बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में ना हमने टेंसेस और कुछ की स्ट्रक्चर्स की थी और मैंने कोई असाइनमेंट भी दी थी आपको कि पैसिव के जो सेंटेंस हैं वो आपने बनाने हैं। कुछ नोट्स हैं वो भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे और मैं आपको ये टेंसेस जो हैं थोड़े से क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। पहले तो ये समझ लें कि ये की स्ट्रक्चर और ये टेंसेस जब तक हम इसकी नहीं होगी हम जो एरर है या सेंटेंस है उसको समझ नहीं सकेंगे। जब समझ नहीं सकेंगे तो हम उसमें जो एरर है या उसमें करेक्शन भी हम नहीं कर सकते। बेसिक जो टेंसेस हैं वो जो जमाने उर्दू में क्या कहते हैं जमाना जमाना वो है तीन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। इसकी आगे फिर सब कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार हैं, ये सब के साथ ये चार हैं। इनको मैंने आसान और जो इनडायरेक्ट मेथड है उर्दू से रिलेट करके आपको समझाया था। प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है जी? जिसमें हम कोई अपनी रूटीन बता रहा होता है, रूटीन कि ये मैं ये करता हूँ, ये खाता हूँ। तो इस हवाले से हमने कुछ अपनी छोटी क्लासेस में हमने कुछ निशानियां जो साइंस हैं वो भी पढ़े थे कि लास्ट में सेंटेंस के आखिर में क्या आता है। दोनों तरह से समझ रूटीन बताई जाती है। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं वहाँ क्रिकेट खेलता हूँ। तो आखिर में ये आपको ता है तीनों इस तरह की जो है स्ट्रक्चर नजर आएंगे उर्दू में, उर्दू की बात का। तो इसे कैसे बनाते हैं? तो फिर मैंने दोनों तरीके से आपको ये एक्टिव और पैसिव दोनों बनाना सिखाए हैं कि एक्टिव कैसे बनता है और पैसिव कैसे बनता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है ना वो सब्जेक्ट होता है। तो ये काम कर रहा है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इसके साथ एस या एस का एडिशन होता है। एस या एस का एडिशन किसके साथ होता है? सिंगुलर नाउन, कोई नाम है या कोई सिंगुलर चीज है। जैसे कोई नाम है जी, अली वांट्स टू गो टू स्कूल। अब अली क्योंकि अकेला नाम है इसलिए वांट्स आया है, साथ एस का एडिशन आया है, एडिशन हुआ है। या अली गोज टू स्कूल, ई एस का एडिशन आया है। एस या ई एस का एडिशन जो है वो आपने वर्ब को देख के वो करना है। लास्ट में ओ है तो जाहिर बात है उसका प्लूरल ई एस से ही बनता है। तो कुछ के मैंने नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बनाई है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके सिंपल सेंटेंस में, तो उनके लिए फिर मैंने नेगेटिव के लिए भी अलग वो बना के तो स्ट्रक्चर बनाई हुई है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो नेगेटिव बनता है वो डू या डज से बनता है। वही डज जो है सिंगुलर नाउन या किसी नाम के साथ, और डू जो है बाकी प्लूरल के साथ। आगे फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस एडिशन नहीं होता, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट्स जो पैसिव होता है ये मैंने समझाया था कि पैसिव में जो फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट पे होता है। इसमें सब्जेक्ट सिरे से जो है वो मौजूद ही नहीं होता। हम जबरदस्ती उसे जोड़ सकते हैं सेंटेंस के एंड में, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो मौजूद नहीं होता। जैसे मैं कहता हूँ यू आर इन्फॉर्म्ड, यू आर इन्फॉर्म्ड, आपको इतला दी जाती है। इसमें कहीं भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, किसने इतला दी है कोई पता नहीं, लेकिन जिससे इतला दी जा रही है वो ऑब्जेक्ट है, वो यू है। ही इज पनिश्ड, उसे सजा दी जाती है। नीचे a letter is written, you are from vegetables are stored, vegetables को स्टोर किया जाता है।
तो जहां पे भी आप पैसे एक्टिव से पैसे में कन्वर्ट करने लगेंगे तो फर्स्ट फॉर्म डू या डज में से कोई चीज उसमें मौजूद है तो उसका आप समझ लें कि जब टेंस समझ आएगा तो आप उसका पैसे बना सकेंगे ना। एक दो सेंटेंसेस एक्टिव पैसे कन्वर्ट करने के आते हैं। टेंस आपको पता चलेगा अच्छा जी ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें तो पास्ट फॉर्म है या डू या डज है, तो मैं इसका पैसिव कैसे बनाऊंगा, इज एम आर से बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में ले आऊंगा, इज एम आर में से अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो भी होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा तो इज, ऑब्जेक्ट आई होगा तो एम, ऑब्जेक्ट कोई और चीज भी हो सकती है, कोई लाजमी नहीं कि ये प्रोनाउन हो, कोई नाम हो सकता है कोई भी, और सब पैसे में थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। एक्टिव और पैसे में क्या फर्क है, फोकस जो है एक्टिव में जब भी टेंस की करेक्शन करने लगेंगे, जब आप देखेंगे कि जब तक आपको पैसिव का कॉन्सेप्ट ना आता हो, आप टेंस की जो सेंटेंस है उसकी जो इमेज है या आप अपने जहन में उसकी ट्रांसलेशन है वो आप गलत ही करें। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है ये क्या है, पैसिव है या एक्टिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल, कोई काम कंटिन्यू है प्रेजेंट में, कोई भी आप जो भी कंटिन्यू काम हो तो आखिर में जो आप वो आता है सेंटेंस, उर्दू का ये बनता है मैं खा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, यानी कि काम कंटिन्यू जारी है। तो उसके लिए क्या, कोई सब्जेक्ट इज एम आर आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, आई एम सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जो आगे तीन टेंसेस हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनमें और इनमें सिर्फ एक ही फर्क होगा कि उनमें टाइम मौजूद होगा, इनमें टाइम नहीं है। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, लेकिन अगर मैं जी 15 मिनट से खा रहा हूँ, टाइम आ गया है कोई, तो फिर वो टेंस एंटायरली चेंज हो जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर हर चीज चेंज हो जाएगी जहाँ पे टाइम आएगा। और इसका पैसिव, सारे कंटिन्यूअस का पैसिव बीइंग लगाने से बनता है, बीइंग। बाकी स्ट्रक्चर वही थर्ड फॉर्म वैसे रहेगी, इज एम आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगी। जैसे ये पानी पिया जा रहा है, वाटर इज बीइंग ड्रंक। प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट के जितने भी बनेंगे हैज हैव हैड से बनेंगे। प्रेजेंट के जो परफेक्ट हैं वो हैज और हैव से बनेंगे। वही हैज किसके साथ, वही फार्मूला। सिंगुलर जो भी नाउन होगा, कोई नाम है ही शीट, चाहे ही शीट भी सिंगुलर होते हैं, ही शीट या कोई नाम है सिंगुलर, तो उनके साथ क्या आएगा, हैज, बाकी सब के साथ हैव। और हैज हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और हैज हैव हैड जहां पे भी नजर आए उसका पैसिव बीन से बनता है, बीन। आगे भी हमने पढ़े हैं ये हैज और हैव वाले कॉन्सेप्ट, सबका जो पैसिव वो बीन से बनेगा। जहां पे भी हैज हैव हैड आ गया है तो उसका पैसिव बीन से बनेगा, बी डबल ई एन, बीन। ये साथ बाय करके हम सब्जेक्ट लगा सकते हैं, वरना उर्दू में कहीं पे भी आप उर्दू में जब पैसिव का सेंटेंस देखेंगे तो कहीं पे आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वही आगे कंटिन्यूअस सिंपल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है जारी है, साथ टाइम भी है। तो उसका कैसे बनेगा वो सेंटेंस, सब्जेक्ट हैज हैव जो भी होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आगे बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, फिर इसका सेंस या फॉर लगेगा। अगर टाइम मौजूद है तो फिर टाइम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज यहीं तक खत्म हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जैसे वो 2 घंटे से सो रहा है, she has been, he has been sleeping, he has been sleeping for 2 hours. He has been sleeping for 2 hours. For 2 hours क्यों लगाया है, क्योंकि ये ड्यूरेशन है। क्या है, ड्यूरेशन है। अगर ये होता ना कोई टाइम होता फिक्स, he has been वो सुबह से सो रहा है, he has been sleeping
सिंस मॉर्निंग आएगा। फिर ये बहुत दफा पूछते हैं, ये एक सेंटेंस तो लाजमी होता है ना करेक्शन में, एफपीएससी के एग्जाम में। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक हो गया। और उसका जिसमें कोई टाइम नहीं होता, फिर सिंस फॉर भी नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा। जैसे जी मैं बाकायदगी से खत लिखता रहा हूँ, आई हैव बीन लेटर राइटिंग लेटर्स रेगुलरली। इसमें कोई टाइम नहीं, टाइम का जिक्र नहीं है, फिर भी इसका ट्रांसलेशन वैसे ही है। तो आई हैव बीन की स्ट्रक्चर को आपने ट्रांसलेट में ऐसे ही करना है, आई हैव बीन, और आगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ओ, क्योंकि हैव बीन वाला ये वाला तो परफेक्ट के पैसिव में भी आता है, लेकिन आगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी भी मौजूद होने चाहिए। आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स रेगुलरली, मैं बाकायदगी से खत लिखता रहा हूँ। इसमें कोई टाइम नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर वही है। पास्ट इंडेफिनेट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सिंपल। क्या होता है इसके आखिर में, जब भी आप पास्ट का सेंटेंस बनाए देन उसको ट्रांसलेट करें, तो इसके आखिर में आपको है ये नहीं नजर आएगा। मैंने आपको इसका पास्ट इंडेफिनेट और परफेक्ट में ये डिफरेंस बताया था कि काम मुकम्मल होने की क्या निशानी है। जब आप कह देते हैं ना ये काम हो गया है, तो वो कंप्लीट है। जब आप कहें ये काम हो गया, तो वो पास्ट इंडेफिनेट में आता है, पास्ट इंडेफिनेट में आता है। अगर मैं कहूँगा ये काम कंप्लीट हो गया है या ये काम हो गया है, तो फिर वो परफेक्ट में चला जाएगा। कैसे बनता है जी? सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। ही एट फूड, उसने खाना खाया। ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, जब डिड आ जाएगा तो फिर जो है वो सेकंड फॉर्म जो होगी वो नहीं आएगी, क्योंकि डिड जो है खुद डू की सेकंड फॉर्म। he did not eat food। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में कंटिन्यू, वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो सो रहा था। टाइम नहीं मौजूद होना चाहिए, जहाँ पे टाइम आएगा फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक हो गया जी, पास्ट इंडेफिनेट। और इसका जो पैसिव है वो कैसे बनेगा? वो बनेगा वाज वर्ब से। जहाँ आपको डिड नजर आए या सेकंड फॉर्म आए, जहाँ आपको डिड नजर आए या सेकंड फॉर्म नजर आए, तो समझ जाएं कि इसका जो पैसिव है वो वाज और वर्स से बनेगा। ऑब्जेक्ट तो वही स्टार्ट में थर्ड फॉर्म तो मौजूद होगी, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, ये तो ध्यान में रखना है। आपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए बस आपको। अब जैसे इसी को देखें जी, एट फूड, इसका पैसिव बनेगा फूड, फूड वाज ईटन, फूड वाज ईटन, खाना खाया गया। कौन खा रहा है कोई पता नहीं, आगे साथ जोड़ सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में इस तरह के सेंटेंस आपको नजर नहीं आएंगे। और डिड नॉट है तो फूड वाज नॉट ईटन बाय हिम, ये फूड वाज ईटन बाय हिम। ये आपको बोरिंग लग रहे होंगे, टेंसेस हमें दोबारा से पढ़ने पड़ गए हैं, लेकिन ये है जरूरी। वैसे बेसिकली ना इस तरह के एग्जाम के लिए वो सीधा ग्रामर से स्टार्ट कराया जाता है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच से और इन चीज़ों से, लेकिन मैंने सारा गो थ्रू किया है पेपर, तो उसमें ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज रट्टा ही लगता है, फिर वो रट्टा बाद ऐसे लक है, चल जाए तो चल जाए, ना चले तो फिर मुश्किल हो जाती है। पास्ट कंटिन्यूस वाज और वर, और आगे वही पास्ट फॉर्म के साथ आई है। वो सो रहा था, ही वाज स्लीपिंग, और उसका जो पैसे वो कहते हैं वही वाज वर, ऑब्जेक्ट पहले वाज वर आएगा इसमें, जैसे इसमें था। बीइंग तो लगना है क्योंकि कॉन्टिन्यूस कोई भी होगा बीइंग लगेगा। द हाउस वाज बीइंग डेकोरेटेड, घर को सजाया जा रहा था। कौन सजा रहा है? ये बाय लगा के आप कोई भी लगा सकते हैं, बाय मी, बाय कोई नाम हो सकता है कोई भी। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट में पास्ट का तो हैड आता है, हैड वही हैड, हैज हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। फिर ऑब्जेक्ट और हैड हैज हैव का पैसिव हमेशा बीन से बनता है, बी डबल ई बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाय। कैसे होता है जी पास्ट परफेक्ट? वो मैंने परफेक्ट की आपको निशानी शायद आपको याद हो कि या तो सिंपल उर्दू में इसकी क्या साइन होते हैं, या तो वो ये होता है कि एक कंप्लीशन का एक वर्ड है, चुका था, चुके थे, इस तरह का ये चुका है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। या फिर आता है कि आखिर में क्या आता है, मैंने कर लिया है, मैंने खा लिया है, नहीं आता है सेंटेंस में ना, उसने खाना खा लिया है, उसने अपना काम कर लिया है, नहीं के बगैर नहीं होगा। लेकिन आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन जो है वो पता चलता है पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर। आखिर में अगर है था थे ये नहीं है तो सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आएगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वही कंटिन्यूस की तरह होता है, लेकिन इसमें टाइम होता है। He had been sleeping since morning for 2 hours, या he had been coming to me, वो मेरे पास आता रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट और विल शैल, आगे का आगे की वगैरह सेंटेंस होते हैं, मैं जाऊंगा खाऊंगा। ठीक हो गया। इसका पैसिव कैसे बनता है? विल और शैल जहां पे भी नजर आए इसका पैसिव बनाना हो तो भी लगा देते हैं आगे थर्ड फॉर्म। उसे मारा जाएगा, उसे सजा दी जाएगी, he will be punished, मुझे सजा दी जाएगी, आई शैल बी पनिश्ड। आई और बी के साथ वैसे आज का जो रूल होता तो नहीं, लेकिन ये ग्रामर में आप अप्लाई करें तो विल और वी और आई के बाद जो है वो शैल, बाकी सब के साथ विल। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर में कोई चीज अगर कंटिन्यू है, विल और शैल आता है इसमें, लेकिन बी का एडिशन होता है। ही विल बी सिंगिंग, वो गा रहा होगा। इसका पैसिव क्या बना? गाना गाया जा रहा होगा। The song will be being sung, गाना गाया जा रहा होगा। ये मैंने आपको जो इससे रिलेटेड सेंटेंस है वो शेयर हो गया। फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट विल और शैल, परफेक्ट जहाँ पे भी आएगा जाहिर बात है उसका पैसिव जो है वो कैसे बनेगा, सॉरी सेंटेंस हैव से बनेगा, हैज हैव हैड। विल और शैल के बाद कभी हैज नहीं आ सकता, तो हैव ही लगेगा सिंपल। विल और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। किताब मुकम्मल पढ़ी जा चुकी होगी, या इस तरह बनेगा, उसने किताब मुकम्मल पढ़ ली होगी। The book will have been read, अगर पैसे कर, नहीं तो I will have read the book
आगे अगर जो भी उसमें लगाना, आई विल हैव रेड द बुक कंप्लीटली, जो मैंने किताब पढ़ ली होगी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वही कॉन्टिन्यूस फ्यूचर का, बट इसमें टाइम होगा। फिर हमने पढ़ा था जी, कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, की स्ट्रक्चर्स। की स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी हमने, क्या है जी, जो टेंसेस के अलावा है। जैसे जी कैन है, कैन कैपेबिलिटी को शो करता है। उर्दू में क्या है जी, मैं आखिर में क्या आता है जी, सकता हूँ, सकते हैं, सकती है वगैरह। आई कैन डू दिस, और ये कैपेबिलिटी है बेसिकली। मे और कैन में यही डिफरेंस है, उसमें भी यही आता है आखिर में कि साइन तो सेम होते हैं, लेकिन मे का मतलब इजाजत होता है या पॉसिबिलिटी होती है, कि पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन कैपेबिलिटी, कैन जो है कैपेबिलिटी को शो करता है जी, हाँ हो सकता है, कर सकते हैं। इसका कैसे बनेगा, 20। इसे सजा दी जा सकती है, ही कैन बी पनिश्ड। कुड उसी का पास्ट ऑफ कैन है जी, उसे सजा दी जा सकती थी, ही कुड बी पनिश्ड। ठीक है, या आई कुड डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता था, ये है आई कैन, मैं काम कर सकता हूँ। और इसी का फ्यूचर हो तो बी एबल टू होता है, कि ये मैं काम कर सकूंगा। आई विल बी एबल, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क, या आई विल नॉट बी एबल, शैल, सॉरी शैल इसके साथ, शैल जब विल बी एबल टू। फिर ये शुड बी, शुड हैव बीन, दोनों एक्टिव और पैसिव में होता है। ये कोई सजेशन होती है कि हमें ये काम करना चाहिए वगैरह, आखिर में वही चाहिए, सजेशन के लिए होता है। या खुद को दें, या आप एक उसमें ग्रुप में दें, या किसी को सजेशन दें, तो यही यूज होता है। तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट, तुम्हें तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस, इस तरह। तो इसका पैसिव शुड बी से बनेगा। और इसका पास्ट है, शुड का पास्ट है, शुड हैव, चाहिए था, यानी पास्ट में आपने सजेशन दी, काम हो गया, लेकिन आप बाद से कह रहे हैं ये करना चाहिए था आपको, या ये करना चाहिए था आपको, फिर तो उसके लिए शुड हैव। तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए था, यू शुड हैव नॉट। और हैज हैव हैड के बाद हमेशा मैंने कहा थर्ड फॉर्म आती है, यू शुड हैव नॉट फॉट, आपको लड़ना नहीं चाहिए। इसी का पैसिव शुड हैव बीन, उससे नहीं निकाला जाना चाहिए था, he should have not been out, या एक्सपेल, वो निकाला जहाँ से भी, स्कूल से निकाला है, कॉलेज से निकाला है, कमरे से निकाला है, जिस तरह। ठीक हो गया। और शुड से रिलेटेड, सजेशन से रिलेटेड ना कुछ चीजें हैं, कि ये भी वही है, सजेशन ही है, आउट टू बी, आउट टू हैव, आउट टू, ये पास्ट इसका पैसिव है। ये भी सजेशन ही है, बट ये मोरल ऑब्लिगेशन की सजेशन है। जैसे जी आपको पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, तो यहाँ पे फिर शुड नहीं आएगा, यू शुड जो है रिस्पेक्ट योर पेरेंट, नहीं, यहाँ आएगा यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ये एक दो दफा आया भी है एफपीएससी में, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, पेरेंट्स की इज्जत की जानी चाहिए। पैसे हो जाए तो पेरेंट्स आउट टू बी रिस्पेक्टेड, पेरेंट्स की, उससे अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए थी, जहाँ आ जाए वहां पर है, he should have respect his parents, उसके पेरेंट्स की इज्जत की जानी चाहिए थी, his parents ought to have been respected, ये उसका पैसिव है।
मस्ट क्या है, वो सजेशन है, शुड ये मोरल ऑब्लिगेशन के लिए है। क्या है जी, सजेशन फॉर मोरल ऑब्लिगेशन। और ये क्या है, ये सजेशन नहीं है, कोई कंपल्सरी काम है जी आप पे लगाया गया है, कंपल्जन है बेसिकली, आप पे ये काम करना चाहिए था, चाहिए, भाई लाजमी कोई काम करना तो उसके लिए। मस्ट बी, और उसी का पैसिव, फिर मस्ट हैव, एक्टिव, मस्ट हैव बीन, उसी का पैसिव। ठीक है, ये हमने पहले यहाँ तक पढ़ा था। अब है इट टेक्स, जैसे इट टेक्स मी एन आवर टू डू माई होमवर्क, इट टुक, इट विल टेक, इट टेक्स मी एन आवर टू डू माई होमवर्क का क्या मतलब, मुझे अपना काम करने में 2 घंटे या 1 घंटा लगता है, इस स्ट्रक्चर को समझे, लगता है इतने टाइम लगता है वगैरह वगैरह। मुझे कराची पहुंचने में 5 घंटे लगे, ये उसी का पास्ट है। इट विल टेक हिम सेवरल मंथ टू टेक फिनिश टू टेक टू फिनिश हिज वर्क, ये नहीं आएगा, टू फिनिश हिज वर्क, उसे अपना काम खत्म करने में कई महीने लगेंगे। तो एक ये स्ट्रक्चर भी यूज होती है, एक स्ट्रक्चर यूज होती है टू डबल ओ टू, टी डबल ओ टू और टू, जैसे कि वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, ही इज टू वीक टू वॉक, बस सिंपल इतना। हालांकि आखिर में सकता है, ये है वो नहीं, इसके लिए यही स्ट्रक्चर है, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना मोटा है कि बैठ भी नहीं सकता, ही इज टू फैट टू सिट, ही इज टू फैट टू सिट। ठीक हो गया जी। फिर है ये स्ट्रक्चर है इंफिनिटिव, कहते हैं टू के साथ, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव। ये जो हैव के साथ ये स्ट्रक्चर आ रही हैं, ये बेसिकली किसी काम के लाजमी करने को जाहिर करती है, लाजमी भी आपने करना है या करना था या करना होगा, उसे स्कूल जाना होगा, ही हैज टू गो टू स्कूल, इसका मतलब है लाजमी ही जाना है, कोई मजबूरी है, जो भी है आपने ये काम करना है। इस तरह अगर पास में ये है इस तरह का, उसने उसने मुझे ये किताब देनी थी, he had to give this book to me, लाजमी, उसे ये काम करना होगा, he will have to do this work, या I shall have to do this work, मुझे ये काम करना होगा लाजमी। अच्छा, ये भी उसी तरह की एक स्ट्रक्चर है, इस टू एम टू आर टू वर टू और वाज टू, बिल्कुल सेम, लेकिन इसमें कोई कंपल्जन नहीं है। जैसे जी मैंने खाना खाना है, कोई कंपल्जन नहीं है, बस मैंने खाना खाना है जी, कोई मजबूरी नहीं है। तो आई एम टू ईट फूड, ही इज टू ईट फूड, या वी आर टू ईट फूड, हमने खाना खाना है। यहाँ पे लाजमी आ जाएगा, फिर हम क्या लगाएंगे जी, हैव टू, हैज टू, हैड टू, लाजमी नहीं होगा तो फिर हम नहीं, और इस तरह पास में होगा तो वाज टू या वर टू लगेगा। उसने मेरे पास आना था, he was to come to me, मैंने उसे पढ़ाना था, I was to teach him। तो ये स्ट्रक्चर है।
ये जी आगे है गोइंग टू, मतलब फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, या फ्यूचर अगर आप प्रेजेंट में हैं तो, और इस तरह पास्ट में होने वाला था। जैसे आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन, ऐसा लगता है कि, मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है, या मेरे ख्याल में बारिश होने वाली है। आई वॉज गोइंग टू सेल दिस कार, मैं ये नहीं कि मैं ये कार बेचने जा रहा था, इसकी ट्रांसलेशन होगी आई वॉज गोइंग टू सेल दिस कार, कि ये मैं कार बेचने वाला था। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, तुम आप क्या करने वाले हो, या क्या करने लगे हो, या यहाँ पे मैं कार बेचने लगा था। मेरे ख्याल में बारिश होने लगी है। आगे है जी लेट का क्या यूज है। ये भी किसी को अपनी तरफ वो करना है, या ये इजाजत के लिए भी होता है बेसिकली, या किसी को एक सजेशन लेनी भी होती है कि आओ आओ चलें, आओ ये काम करें, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। लेट अस गो फॉर अ वॉक, आओ सैर के लिए चलें। अब ये आगे इजाजत के लिए, डिड नॉट लेट मी कम, उसने मुझे नहीं आने दिया। लेट देम डू वट एवर दे वांट, उन्हें जो करने दो जो वो करना चाहते हैं। लेट मी सी व्हाट ही डज, मुझे देखने दो जी वो क्या करता है। विल यू लेट मी पास, क्या तुम मुझे गुजरने दोगे, इजाजत के लिए। व्हाई डिड यू लेट हिम लीव द कंट्री, तुमने उसे कंट्री छोड़ने की इजाजत क्यों दी। अब आगे ये स्ट्रक्चर बड़ी अहम है, तो आ भी जाती है, ये अगर समझी हुई ना हो तो नहीं आती। लेस्ट शुड, लेस्ट शुड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है मबादा के, या ऐसा ना हो के, कहीं ऐसा ना हो के। उर्दू में बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, ही रेन अवे लेस्ट समबडी शुड सी हिम, वो भाग गया, लेस्ट समबडी शुड सी हिम, ऐसा ना हो कि कोई उसे देख ले, या कहीं उसे कोई देख ले, देख ना ले। ही रेन अवे, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, लेस्ट आई शुड फेल, ऐसा ना हो कि मैं एग्जामिनेशन में फेल हो जाऊं। लेस्ट शुड, लेस्ट वॉक स्लोली, लेस्ट यू शुड स्लिप, ऐसा ना हो कि तुम फिसल जाओ। स्ट्रक्चर अच्छे से करनी है, बाकी तो शायद आप फेमिलियर हो, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें फेमिलियर होना लाजमी है। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्लिप, ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिसल जाओ। शी वॉज वरिड लेस्ट हर हस्बैंड शुड डिवोर्स हर, ऐसा ना हो कि उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स दे दे। ठीक हो गया जी। तो लेस्ट और शुड, लेस्ट शुड का जो इकट्ठा यूज है ये आपने, अच्छा एज सुन, एज और नो, सॉरी ये सूनर, नो सूनर डिड और देन, एक ही सेंटेंस इन दो तरीके से बन सकता है, या एज सुन एज से बन सकता है, या नो सूनर डिड देन से भी बन सकता है। कैसे, एज सुन एज के साथ जो है वो डिड नहीं आता या देन नहीं आता, वो सिर्फ एज सुन एज। जैसे एज सुन एज ही सॉ द पुलिसमैन, जो ही उसने पुलिस को देखा, ही रेन अवे, लेकिन इसे इस तरह भी बनाया जा सकता है, नो सूनर डिड ही सी द पुलिसमैन देन ही रेन अवे,
इसका भी वही मीनिंग है जो उसका है। जैसे उसने पुलिस मैन को देखा, वो भाग गया। As soon as I left home, it started rain. जैसे ही मैं घर से निकला, it started raining. बारिश शुरू हो गई। No sooner did I leave home, then it started raining. ये भी उसका भी वही मतलब, उर्दू में भी वही ट्रांसलेशन बनेगी। कुछ ना ये लाजमी करें आप, कॉजेटिव सेंटेंस। कॉजेटिव क्या है जी? मैंने खत पढ़ा, लेकिन इसे यूं भी तो हो सकता है मैंने खत पढ़वाया। यानी कि किसी से आप जब कोई काम करवा रहे हैं तो वो कॉजेटिव सेंटेंसेस में आता है। ये कैसे? अगर मेक, मेड या शेल, विल, मेक से बन रहा है तो उसके साथ आएगा फर्स्ट फॉर्म। या गेट, गॉट, शेल गेट, विल गेट से बन रहा है तो फिर वो थर्ड फॉर्म है। आई शैल मेक हिम ओबे। आई शैल मेक हिम ओबे। ही ट्राइड टू मेक मी स्टील द बुक। उसने मुझसे बुक चोरी करवाने की कोशिश की। उसने मुझसे बुक चोरी करवाने की कोशिश की। मैंने उससे आपकी फरमाबरदारी, मैं उससे आपकी फरमाबरदारी करवाऊंगा। आई शैल मेक हिम ओबे यू, कि वो आपकी फरमाबरदारी करे। ये खुद कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। आई, वो कह रहे कि किसी से मैं काम करवाऊं। ही ट्राइड टू मेक स्टील द बुक। उसने मुझसे बुक चोरी करवाने की कोशिश की। ठीक हो गया। हाउ विल यू मेक मी अपोलोजाइज? तुम मुझसे कैसे माफी मंगवाओगे? तुम मुझसे माफी कैसे मंगवाओगे? यानी कि तुम मुझसे माफी कैसे मांगोगे, मंगवाओगे किसी और से। यानी कि उससे आप माफी कैसे मंगवाओगे? हाउ विल यू मेक मी अपोलोजाइज? ठीक है ना। अच्छा जी, यू कैन नॉट मेक मी लीव दिस सिटी। तुम मुझसे ये शहर नहीं छुड़वा सकते। और ये गॉड के साथ आएंगे तो फिर ये थर्ड फॉर्म होगी। ये कंप्लीशन का बेसिकली साइन है। क्या है जी? ही गॉट द लेटर बर्न। उसने खत जलवा दिए। ही विल गेट माई कार सोल्ड। उसने मेरी जो कार है वो फरोख्त करवा दी। उसने मेरी कार फरोख्त करवा दी। आई हैव गॉट द थीफ अरेस्टेड। मैंने चोर को गिरफ्तार करवा दिया है। कंप्लीट है, ठीक है ना। तो ये कॉजेटिव सेंटेंस है, ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, मे के अब कुछ यूजेस हैं। मे का तो एक यूज मैंने बताया है कि आपको, कि इसका क्या यूज है। पॉसिबिलिटी के, कोई इम्कान जाहिर करने के लिए होता है। ही मे कम टुडे। अब होता है ना, ही कैन कम टुडे, वो आ सकता है भाई, बस लाजमी तो कैपेबिलिटी वो आएगा। ये इसमें पॉसिबिलिटी है। ही मे कम टुडे, मुमकिन है वो। साथ मुमकिन का भी वर्ड लगा सकते हैं, वो आ जाए। मुमकिन है वो आ जाए। इट मे रेन टुडे, मुमकिन है आज बारिश हो जाए। ही मे नॉट एक्सेप्ट दिस, मुमकिन है कि वो ये ऑफर एक्सेप्ट ना करे। द स्टूडेंट्स मे नॉट कम टुडे, मुमकिन है कि स्टूडेंट आज ना आए। वी मे नॉट गो देयर, मुमकिन है कि हम वहां नहीं जा सकते। ही मे गो टू होम, मुमकिन है कि वो घर चला जाए। यू मे टेक ऑल दीज बुक्स। ये इसके यूजेज है। फिर है इसकी
अच्छा पैसिव ऑफ इसका क्या बनेगा, मे बी आ जाएगा, द लोन मे बी सैंक्शन, मुमकिन है कि लोन जो है वो सैंक्शन हो जाए, मंजूर हो जाए। अच्छा ये सैंक्शन जो है ना, ये इसका वर्ड ध्यान में रखना, सैंक्शन ऐसा वर्ड है कि ये अपना नेगेटिव भी खुद है। सैंक्शन का मतलब रोकना भी होता है किसी चीज को, किसी को मतलब सैंक्शन, सैंक्शन लग गई जी, पाबंदी लग गई, सैंक्शन हो गया जी, मंजूर हो गया जी, तो सैंक्शन नेगेटिव भी अपना खुद ही है। ये अकॉर्डिंग टू जो आपने सिचुएशन ये देखना है, इसका क्या मतलब है। फलां मुल्क ने जी ईरान पे सैंक्शन लगा दी थी अमेरिका ने, अच्छा जी लोन सैंक्शन हो गया, वही अब पॉजिटिव में है। फिर दुआ के लिए है, मे दुआ या बददुआ के लिए, मे गॉड रुइन माय एनिमीज, अल्लाह मेरे दुश्मनों को बर्बाद करे, मे यू बी ब्लेस्ड विद द बॉय, अल्लाह ताला आपको बेटा अता करे, मे आवर कंट्री विन द वॉर, अल्लाह करे हमारी हमारा जो मुल्क है वो जंग जीत जाए। अच्छा मे का जो पास्ट है वो माइट है, माइट। अच्छा माइट का एक यूज हमेशा याद रखिएगा, ये अक्सर आया भी है एक दो दफा, सो दैट के साथ जो माइट का यूज है ना, वो गिव हिम पेन सो दैट ही, सो दैट आएगा तो आगे सब्जेक्ट के बाद माइट, क्या है जी, उसे पेन दो ताकि, सो दैट का मतलब ताकि वो लिख सके। वैसे माइट जो है इसी का पास्ट है मे का, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी का जब पास्ट लिखना हो तो माइट लिखते हैं, लेकिन माइट के अपने भी यूजेस हैं। गिव हिम पेन सो दैट ही माइट राइट, ताकि वो लिख सके। गिव हिम स्पेस सो दैट ही माइट अंडरस्टैंड यू, स्पेस दो ताकि वो आपको समझ सके। अच्छा जो दो फ्यूचर सेंटेंस होते हैं, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा तो आपकी बात करूंगा, या यानी कि दोनों ही फ्यूचर सेंटेंस होते हैं, उसको कैसे वो करते हैं, टैकल करते हैं। दो फ्यूचर सेंटेंसेस में जो है पहला जो होता है वो पास्ट में आ जाता है, व्हेन ही कम्स हियर, जब वो यहाँ आएगा, भी शैल वेलकम हिम, हम उसे खुशामदीद कहेंगे। पहला टेंस जो है पास्ट में या सॉरी प्रेजेंट में होता है, और दूसरा फिर उसे फ्यूचर में करते हैं। मैंने व्हेन आई गो टू कराची, जब मैं कराची जाऊंगा, ये होता है उर्दू में, आई शैल सी योर अंकल, मैं तुम्हारे अंकल से मुलाकात करूंगा। इफ ही कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आएगा, आई शैल सेंड हिम टू यू, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब कंडीशनल आ गए हैं जी हैड के साथ। कंडीशनल में दो पार्ट होते हैं जी। पहला पार्ट जो होता है वो हैड से स्टार्ट होता है जी, हैड के बाद थर्ड फॉर्म होती है, सॉरी इफ से स्टार्ट होता है। जैसे जी इफ आई हैड कम टू मी, सॉरी इफ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते, यू वुड हैव गॉट द जॉब, तुम्हें जॉब मिल जाती। दोनों ही जो हैं प्रेजेंट के वो हैं देखने में, अगर तुम मेरे पास आते तो तुम्हें जॉब मिल जाती। इफ आई हैड गॉन टू कराची, अगर मैं कराची जाता, ठीक है, हैड के साथ और वुड हैव आ गया था। इफ आई हैड गॉन टू कराची, अगर मैं कराची जाता, आई वुड हैव सीन योर ब्रदर, मैं आपके भाई से मुलाकात करता। व्हाट वुड यू हैव डन, ये सेंटेंस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इफ वाला पहले पढ़ा जाए, इफ हैड नॉट हेल्प यू, अगर वो तुम्हारी मदद ना करता तो तुम्हारा क्या होता। या तुम क्या करते। अच्छा ये कुड हैव
सम टाइम यूज होता है कुड हैव या माइट हैव, माइट हैव या माइट हैव बीन, ठीक है, पास्ट, सॉरी पैसिव, माइट हैव बीन, ठीक है। इसी तरह कुड हैव बीन, ये भी कंडीशनल होता है। जहां पे भी कुड के साथ हैव बीन या हैव आया हुआ है तो ये समझ लें कि पीछे कोई कंडीशन थी। ही कुड हैव डन दिस, वो ये कर सकता था। ही कुड हैव डन दिस, वो ये कर सकता, तो जहन में रखें कि पीछे कोई कंडीशन है ही है। कुड के साथ जब भी हैव आता तो इट मींस वो कंडीशनल ही है। समटाइम कंडीशन नहीं दी होती लेकिन फिर भी ये कंडीशनल ही है। कुड के साथ हैव का मतलब कंडीशन है। ही कुड हैव डन दिस, इसका मतलब है पीछे कोई कंडीशन थी। अगर ये होता तो फिर ये कुड हैव डन दिस, फिर ये कर सकता। तो इसी का पैसे वो तो कुड हैव बीन। और अगर कंडीशन के बाद भी अगर पॉसिबिलिटी हो तो फिर माइट हैव। सम टाइम ना आप इसको ना समझने की इस तरह कोशिश करें कि कंडीशन अक्सर इन कुड हैव और माइट हैव बीन, कुड हैव बीन के साथ कंडीशन अप्लाई नहीं। पाकिस्तान कुड हैव विन दिस, कुड हैव वॉन दिस मैच, ठीक है ना। आगे एक सेंटेंस पूरा लिखा होता है, उसमें कहीं ना कहीं कंडीशन हिडन होती है। आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि कुड हैव है तो आगे ना कहीं हिडन कंडीशन दी जा रही है। इस तरह माइट हैव का क्या मतलब है कि कंडीशन के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कंडीशन फुलफिल भी हो जाए तब भी वो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक हो गया। है वही कि इसके पीछे भी एक कंडीशन है लेकिन कंडीशन पूरी होने के बाद भी पॉसिबिलिटी है, उसी का पैसिव हो तो माइट है। ये अक्सर न्यूज़पेपर में ना कुड हैव, माइट हैव बीन, माइट हैव यूज हो रहा होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कंडीशनल है। कंडीशन ना भी हो तो सेंटेंस में या कहीं आप कंडीशन ढूंढने को जाए वो कंडीशन ही होती है। 2 मिनट रुकिएगा, मैं पानी पी। ठीक हो गया जी। अब है जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए तो ये तो एक, अगर वर्ब एज वर्ब यूज हो रहा है तो फिर तो वो वर्ब की फॉर्म ही होगी। जैसे इज है, इज ईटिंग, स्लीपिंग वगैरह, तो वहाँ पे वो वर्ब के साथ है। लेकिन अगर उसके साथ आईएनजी और वो ऐसे पार्टिसिपल जो है, जैसे सीइंग द एनिमी, कोई काम नहीं हो रहा, यानी कि वो कंटिन्यूटी वाला काम नहीं है इसमें। इसमें इसका और फंक्शन है। सीइंग द एनिमी, दुश्मन को देखने के बाद ये देना भाई वो भाग गया। तो पार्टिसिपल होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस इज द हॉस्टल फॉर वर्किंग वुमेन। अब वर्किंग कंटिन्यूटी का काम नहीं हो रहा, वुमेन के साथ लगाते हैं काम करने वाली। हैव यू एवर सीन अ सिंगिंग बर्ड। अब सिंगिंग कोई कंटिन्यूटी का काम नहीं है, उसके साथ क्या है कि आपने गाने वाला परिंदा जो है वो देखा है। इस तरह
यही जो एक पास्ट पार्टिसिपल है, अगर सेकंड फॉर्म जो है वो एज ए वर्ब यूज नहीं हो रही, जो उसका असल काम है, तो वो क्या होती है, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। जैसे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग, जैसे ये होता ना, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, तो एज ए वर्ब इसमें यूज इस्तेमाल होती है। ये वाली स्ट्रक्चर बड़ी दफा यूज होती है, हैविंग और पास्ट पार्टिसिपल, या हमें इसकी जरूरत पड़ती है, हमें पता नहीं होता कि क्या करना। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद। हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद। हैविंग लॉस्ट द मैच, मैच हारने के बाद। हैविंग फेल्ड, फेल होने के बाद। ठीक है, इस तरह आपका ही इसके वो बना सकते हैं। काम खत्म करने, अपना काम खत्म करने के बाद। इवेंट होम, वो घर चला गया। हैविंग लॉस्ट द मैच, मैच हारने के बाद। दे वर ग्रेटली डिप्रेस्ड, वो मायूस हो गए, वो बहुत मायूस हो गए। हैविंग फेल्ड, नाकाम होने के बाद। ही गेव अप हिज स्टडीज, उसने अपनी जो तालीम है वो छोड़ दी। तो ये हैविंग और पास्ट पार्टिसिपल का जो है वो यूज है। इस तरह यूज टू का वर्क होता है कि एक काम है आप पास्ट में बार बार करते रहे थे, अगर रूटीन से करते रहे थे, तो उसके लिए क्या होता है, उसको बयान करने के लिए आप यूज टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर। ही यूज टू कम हेयर डेली, वो यहाँ रोजाना आया करता था, पास्ट की बात कर रहे हैं। नोबडी यूज टू विजिट हिम, कोई उसके पास नहीं जाया करता था। एवरीबडी यूज टू प्रे हिम, हर कोई उसके लिए दुआ करता था। वी यूज टू स्टडी अंडर द ट्री, हम दरख्त के नीचे बैठ के स्टडी करते थे या मुताला करते थे। इस तरह ये बड़ी स्ट्रक्चर है। हायर यू गो द कूलर इट इज, जितनी जितना ऊपर जाओगे उतनी ही क्या है, ठंड होगी। द मोर यू गेट द मोर यू डिजायर, जितना तुम्हें मिलेगा ख्वाहिश उतनी मजीद बढ़ेगी। ठीक हो गया जी। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितनी ज्यादा मिलेगा इतनी ज्यादा ख्वाहिश करोगे। अच्छा, इस तरह की स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं, इससे मिलते जुलते जो सेंटेंस है आप खुद बना के प्रैक्टिस भी करेंगे। द लेस यू स्पेंड द लेस यू वरी, तुम जितना कम खर्च करोगे उतना कम तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। जितना कम खर्च करोगे उतना कम परेशान होगे। तो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है आपसे। यहाँ पे एरर वो कर, यहाँ आगे वो सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, तो आपने इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि है क्या। ये दोनों तरफ ही जो है वो सेकंड डिग्री वाले को यूज कीजिए, हाई हायर हाईएस्ट, कूल कूलर कूलेस्ट। द ग्रेटर द मैन द ग्रेटर द मिस्टेक, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी गलती। ये आंख में लगा, द बिगर द ऑफिसर द स्टिफर द नेक, जितना बड़ा अफसर इतनी ज्यादा आकड़ी हुई गर्दन। और ये वाली स्ट्रक्चर हैड बेटर, क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता या बेहतर होता या बेहतर है। ही हैड बेटर कम बैक, बेहतर है वो वापस आ जाए। ये फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। स्ट्रक्चर जो फॉर्म है ना, ये आप ध्यान रखना है। और हैड बेटर कहाँ पे आ रहा है ये। ही हैड बेटर कम बैक, ही हैड बेटर गेट मैरिड नाउ, बेहतर है कि वो आप शादी कर लें, शादी कर ले। वी हैड बेटर नॉट वेट फॉर हिम, बेहतर है कि हम उनका इंतजार उसका इंतजार ना करें, या हमारे लिए बेहतर है कि हम उसका इंतजार ना करें। यू हैड बेटर नॉट टू से सच अ थिंग, बेहतर है कि तुम ऐसी बात ना कहो।
ठीक हो गया। तो ये वाली भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। बाकी शायद आप फेमिलियर हो, कुछ से ना हो। ठीक है, बेसिकली आपकी रिवीजन है ओवरऑल इंग्लिश की। अगर आप ये चीजें जहन में बिठा लेते हैं तो आपको इंग्लिश कहीं बोलने में भी मसला नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा टोटली जो होगा वो फिर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन पे होगा कि क्या क्या किस किस तरह के मिस्टेक्स होती हैं, हमने ये मिस्टेक। ये दो लेक्चर ऐसे समझ लें कि आपके प्रीवियस अगर आपको ये ना हो थी तो उसके बारे में आपकी क्विक रिवीजन थी बेसिकली। हार्डली और स्कार्सली का लफ्ज यूज होता है। ही हैड हार्डली लेफ्ट होम, उसने अभी घर से निकला ही था व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, और बारिश शुरू हो गई। ठीक है जी, वो घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। वो 4 साल का हुआ ही था कि उससे स्कूल में दाखिल करा दिया गया। He was scarcely 4 when he was admitted to home। अब देखो ना, ये he was admitted to school बेसिकली कौन सा सेंटेंस है? पैसिव का सेंटेंस है। he was, उसे स्कूल दाखिल करा दिया गया। he had hardly started his speech, उसने अभी अपनी तकरीर शुरू ही की थी। when someone shoot him dead, अब किसी ने उसे गोली मार कर हलाक कर दिया। ठीक हो गया जी, ये स्ट्रक्चर हमारी खत्म हो गई। ये आपकी रिवीजन भी हो गई, इससे रिलेटेड और सेंटेंस 5-5 जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके जहन में बैठ जाएगा। टेंसेस आप कोई इस तरह की एक स्टूपिड किस्म की, यानी कि ये जर्नल है। अब हम मजीद इसकी जो एक वो है माइन्यूट लेवल पे जाएंगे। ये जनरल लेवल है कि फॉर्म की गलती ना हो, इज एम आर डू डेट इस तरह की कोई गलती ना हो। फिर अब हम इसकी माइन्यूट लेवल पे जाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा जी, तो इसमें कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, इन, एट, ये कैसे लगेंगे। ये आगे मजीद इसका क्या है जी, एक माइन्यूट लेवल है और एक समझ लो कि अपर लेवल है सीखने का। जर्नल यही है। ये मिस्टेक ये जब समझ आ गई तो आप उसे भी इंशाल्लाह आसानी से कवर कर। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ध्यान में उठ करके पूछ सकते हैं आप। ग्रामर जो है दो लोगों को सही तरीके से आती है। एक वो या तो जो कोई वोरेशियस किस्म का बहुत ज्यादा इंग्लिश पढ़ने वाला हो, मुख्तलिफ बुक्स नॉवल ये वो सारे इंग्लिश पढ़ पढ़ के उससे ग्रामर सीखने की फिर जरूरत नहीं होती। उसे पता होता है कि ये मिस्टेक है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। मेरा एक दोस्त था, वो ऐसे इंग्लिश की किताबें पढ़ता था। उसके फादर जो मिलिट्री में थे, तो बस उसे शौक था, वाले साहब भी पढ़ाते थे। उससे ग्रामर के लिए बेगा नहीं पता था। लेकिन कमाल है, मजा मजा कि वो एक गलती भी नहीं करता था, एक गलती भी। या तो उसे आता है या फिर आप नहीं पढ़ते तो फिर आप डायरेक्टली उसे जो है अपनी एक लैंग्वेज के थ्रू लेकर चलना पड़ता है और उसे सीखना पड़ता है। डायरेक्ट मेथड तो यही है, आप इंग्लिश को पढ़ना शुरू करें, इतना पढ़े आपको पता चल जाए कि ये मिस्टेक है और ये ठीक है। या फिर आप उसे इनडायरेक्ट मेथड से लेकर चलें। अब मैं आपको इतनी इंग्लिश की रीडिंग तो नहीं करवा सकता था, लेकिन मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड से लेकर चल रहा हूँ, जिससे आपको अपनी लैंग्वेज के थ्रू एक जो दूसरी लैंग्वेज है उसे सीखने की हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, ये पिछले असाइनमेंट का तो बताएं, किसको मुश्किल लगी, किसने की, जो ऑनेस्टली बताएं, किसने जो है वो पैसिव के जो 5 सेंटेंस थे वो निकाले थे। सो तो नहीं गए सारे? ये पैसिव एक्टिव को समझना बहुत जरूरी है आपके ओवरऑल इंग्लिश के लिए भी। अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। चलो, इससे रिलेटेड जो एक्टिव के सेंटेंसेस हैं वो तो शेयर कर देंगे आपको, लेकिन पैसिव, कुछ पैसिव जो है उसमें नहीं होंगे, तो आपने वो खुद ही बनाने। स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई है कि पैसिव होता क्या है। पैसिव में काम करने वाला मौजूद नहीं होता। ऐसे ये बेसिकली अरेबिक लैंग्वेज जो है ना ज्यादातर पैसिव होती है। पुराने पाक की आप लैंग्वेज देखें तो काम करने वाला, जो करने वाला, वो बेसिकली वो तो अल्लाह है। तो वो ऐसे ही एक जनरल बात की जाती है कि आपको खबरदार किया जाता है, आपको ये वो उसमें कहीं काम करने वाला जो सेंटेंस है ना मौजूद। उर्दू में तो इससे तकरीबन बगैर सब्जेक्ट के ही है, लेकिन जब इंग्लिश की ट्रांसलेशन करने लगते हैं तो उसमें हम लगा सकते हैं कि बाय लगा के हम सब्जेक्ट जो काम करने वाला है उसके साथ हम लगा दें। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं, उर्दू में बगैर सब्जेक्ट के ही है। वो मैं असल में मिक्स नहीं करना चाहता कि वो जो हमने रूल्स पढ़ने हैं वो आज से स्टार्ट करा दूँ, उसके लिए 2 लेक्चर अलग करने लाजमी थे। वो आज मैं भी शुरू करा सकता हूँ, लेकिन ये फिर मिक्सअप हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है हम वहीं से स्टार्ट करें। तो रूल में तो हम पहला लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से शुरू करेंगे। मिस्टेक्स होती है ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक हो गई जी, क्लास फिर एंड कर दें।